नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की प्रमुख खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भव्य आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, राजस्थान में परिवहन सेवाएं होंगी और अधिक सुरक्षित और आधुनिक। और ई वेस्ट निस्तारण के लिए राज्य में जागरूकता अभियान। सभी संभाग मुख्यालय और औद्योगिक शहरों में चलेगा अभियान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। आज हम सब यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई जी अपनी प्रजा के सुख दुख में सदा साथ देती थी। उन्होंने महिला शिक्षा, धर्म, समाज सुधार को बढ़ावा देने का काम किया। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया मानती है। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश की हर महिला आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास से आगे बढ़े और समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाए। सरकार की विभिन्न योजनाएं इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर संचालित की जा रही हैं। आज का ये सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के अंदर 4 जाति हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार लाखों करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, महिला, युवा, किसान सहित समाज के हर वर्ग का कल्याण कर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300 साल बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सब सनातन संस्कृति के अभूतपूर्व उत्थान के साक्षी भी बन रहे हैं। उनकी संकल्प शक्ति से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल, महालोक, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जैसे हमारे प्रमुख आस्था केंद्रों को दिव्य और भव्य स्वरूप में आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। जब कोई महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार, समाज और अंततः देश सशक्त होता है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, बल्कि उन्हें गरिमा के साथ आगे बढ़ने के अवसर भी दे रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति को केंद्र में रखकर निरंतर काम कर रही है और राज्य के साथ मिलकर इस दिशा में हर संभव सहयोग देगी। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने का काम हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो मैं यहाँ भजनलाल जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इनकी बहुत सी स्कीमें हैं जो इन्होंने देश में समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए किया है। फिर चाहे वो हमारा मुलाजिम वर्ग हो, फिर चाहे हमारा किसान हो, फिर चाहे हमारा वो मजदूर हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। लेकिन आज
अहिल्याबाई होलकर जी से जुड़े हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ महिलाओं के ही कार्यक्रमों को आज समर्पित किया है, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं के स्पेसिफिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ जो विषय रहा उसको आगे रखने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को एक समग्र दृष्टिकोण से देख रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। आज जिन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं और बालिकाओं को दिया जा रहा है, वे केवल सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया ठोस कदम है। सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचे और कोई भी पात्र महिला इनसे वंचित न रहे। सभी विभागों और प्रशासनिक इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत अनेक सौगातें प्रदान की। इनमें 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण वितरण किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी किया। 17,000 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, 19,183 छात्राओं को बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के तहत फीस पुनर्भरण की राशि हस्तांतरित की गई। वहीं 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। 2,000 छात्राओं को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटियां वितरित की गयी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए 150 कालिका यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान और गर्भावधि मधुमेह प्रबंध कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत 10 जिलों के 4,125 संस्थान में की गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन भी किया गया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास और अन्य शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। इस भव्य आयोजन ने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं, छात्राएं और आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य विशिष्ट जन ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने रोडवेज बसों में सुविधाएं बढ़ाने, चालक परिचालकों को प्रशिक्षण देने और बस स्टैंड के एक रूप विकास के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित बस रूट, बसों में जीपीएस और कैमरा, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही नवीन परमिट से पहले रूट निर्धारण, वाहनों की गुणवत्ता जांच और स्क्रैप पॉलिसी के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और परिवहन नियमों का पालन सभी की जिम्मेदारी है। वर्तमान में संचालित पर्यावरण विनियमों के अनुसार ई वेस्ट का अप्रूव्ड डिस्पोजल अनिवार्य है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए जल्द ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव जल्द शुरू करने जा रहा है। मुख्य सचिव ने बताया कि ई वेस्ट के कलेक्शन और डिस्पोजल मैकेनिज्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये अभियान सभी संभाग मुख्यालयों और बड़े औद्योगिक शहरों जैसे अलवर, भिवाड़ी आदि में संचालित होगा। अभियान में उन औद्योगिक इकाइयों से डोर स्टेप आधार पर ई वेस्ट कलेक्शन किया जाएगा जहां बड़ी मात्रा में ई वेस्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आवासीय औद्योगिक इकाइयों के पास भी कलेक्शन सेंटर बनेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।